गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज आपको फिर से हम ग्रेमलॉक्स पढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 8 में ये आपके सारे ग्रेमलॉक्स चैप्टर नंबर 8 है, उसमें चैप्टर नंबर 8 स्ट्रोक एस और जी है, उसमें ये सारे ग्रेमलॉक्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 36 पिटमैन बुक। ठीक है, जैसे कि पहला ग्रेमलॉक्स आप देखेंगे मी है, मी के बाद कॉमा लगा होगा, देखा होगा आपने, जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। और हिम है, उसके बाद कोलन लगा हो, इसका मतलब कि ये दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ है, कॉमा लगा होगा, हिम सेल्फ है, कोलन लगा होगा। ठीक है, इसकी बात अभी हम आपसे करते हैं कि ये क्या चीज लिखा है। फिर अगला ग्रेमलॉक्स दिया है स्पेशल और स्पेशली, और ये अकेले चलेगा और कोलन लगा होगा। ठीक है, दोनों की बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे अभी। ठीक है, और अगला ग्रेमलॉक्स स्पीक लिखा होगा, कोलन लगा होगा, मतलब कि ये कोलन का मतलब ये होता है कि अकेले चलते हैं, इनका कोई साथी नहीं होता। सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड लिखा होगा। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे ग्रामर के तरीके से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रामर के थ्रू पढ़ाया, यहाँ भी हम ग्रामर की बात आपसे करेंगे। ठीक है, और अब लास्ट दिया होगा सेवरल और वहाँ फुल स्टॉप लगा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको हम इस ग्रेमलॉक्स को सीखते हैं ग्रामर के थ्रू। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी अपने से बात किया था कि जो भी वर्ड्स लिखे हों उन्हें उनकी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। मैंने कहा था ना आपसे कि पार्ट स्पीच आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आपके फ़ोन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होनी चाहिए, कैम्ब्रिज होनी चाहिए, आप टाइप उस वर्ड को टाइप करो और वो आपकी पार्ट स्पीच बता देगा। जैसे कि मान लीजिए आप के पास ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, आप इसमें कोई भी वर्ड टाइप करोगे, जैसे कि आपने टाइप किया मान लो सेवरल, तो जैसे ही टाइप करोगे देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव भी होते हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि जो सेवरल वर्ड है इसकी पार्ट स्पीच क्या हो गई, ये एडजेक्टिव होती है। सबसे पहला काम है कि इसकी पार्ट स्पीच पता होनी चाहिए। जैसे ये सेवरल लिखा हुआ है आपका, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सारे वर्ड को आपको इसी तरीके से देखने होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती हैं। कितनी होती है? 8 होते हैं। पहला नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, इसी में हमारे सारे वर्ड्स जाते हैं। जैसे कि मी है, हिम है, ये भी सारे इसी में ही जाएंगे, कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट कहता है सर ये सब झाम करने की क्या जरूरत है, आपको सीधा सीधा पढ़ाइए ना। तो हम उससे एक सवाल करते हैं कि हम सीधा सीधा तो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन फिर तो आपको रटना होगा ना। रट के आप क्या बनोगे? रट के आप बनोगे ट्रेंड स्टोनोग्राफर। क्या बनोगे? ट्रेंड स्टोनोग्राफर। मतलब कोई आपसे डाउट पूछता है, कोई आपसे सवाल करता है, तो उसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो तो आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है, आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है? अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ग्रामर की, सीधा रट लो, 3-3 लाइन लिख लो, याद कर लो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है तो फिर इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। नहीं इंग्लिश पढ़नी है, नहीं ग्रामर सीखना, कोई बात नहीं, आप रट लो, सीधी सी बात है, रट लो उसको। तो पहला आता है मी। आपने बुक में देखा होगा मी कैसे बना हुआ है, लाइन के ऊपर एम बना दो, मी हो जाता है। आप जैसे डिक्शनरी में इसको टाइप करोगे, मी दिखाएगा प्रोनाउन। क्या दिखाएगा? प्रोनाउन। ठीक, एम बना हुआ है, लाइट है ये, मी हो गया लाइन के ऊपर। इसको आप प्रैक्टिस करो और रटना नहीं है, सीखना है। मी आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, प्रोनाउन दिखाएगा। ठीक है, मी के बाद हिम। हिम लाइन पे रहता है क्योंकि हमने बताया कि कॉमा है, कोलन है, तो दोनों एक साथ चलेंगे, एक लाइन के ऊपर रहेगा, एक लाइन पे रहेगा, तो ये हिम हो गया। ठीक है, और ये भी प्रोनाउन है। अब इसको देखिए, अगर टाइप करिएगा तो ये भी प्रोनाउन दिखाएगा, मतलब कि ये दोनों प्रोनाउन है हमारे। टाइप करिएगा तो प्रोनाउन दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रेमलॉक्स है माई सेल्फ,
और हिमसेल्फ। तो देखा होगा इसी माई में, इसी एम में लाइन के ऊपर एस लगा दो तो माई सेल्फ हो जाता है, माई सेल्फ हो गया। और इसी ये हिम है, इसी हिम में एस लगा दो तो हिम सेल्फ हो जाता है। माई सेल्फ को और हिम सेल्फ को जब टाइप करोगे डिक्शनरी में तो प्रोनाउन होगा, डिक्शनरी नहीं होगी तो मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी आपको। ये हिमसेल्फ हो गया। अब एक डाउट, एक चीज आप बताइए कि माई सेल्फ में तो एस लगा, हिमसेल्फ में एस लगा, योर सेल्फ में एस क्यों नहीं लगा? थोड़ा सोचिए। मेरा एक सवाल है कि माई सेल्फ में एस लगा, हिमसेल्फ में एस लगा, योर सेल्फ में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि योर का ग्रेमलॉक्स है, आपने आगे पीछे अभी पढ़ेंगे, योर का ग्रेमलॉक्स है, तो योर सेल्फ में एस क्यों नहीं लगा? सोचिए थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ग्रामर आनी चाहिए, तभी इस कंफ्यूजन का, इस डाउट का किसी बच्चे को आप जवाब दे पाओगे। तो थोड़ा सा फिर चलते हैं ग्रामर की ओर, बेसिक ग्रामर, और थोड़ा सा जानते हैं प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि आपको अगर प्रोनाउन नहीं पता होगा ना तो उस क्वेरी का जवाब आप दे नहीं पाओगे। तो आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन आपने देखा होगा, प्रोनाउन ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी आपका जो मी आया था, ये मी आया था, ये हिम आया था, ये माई सेल्फ आया था और ये हिमसेल्फ आया था, ठीक है ना प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन होते हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल, पर्सन की जो बात करते हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, ये पर्सन की बात करते हैं। अब हम आपको डिटेल में ग्रामर तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बेसिक चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में तो भाई आप उसके लिए क्लास करिए, कोचिंग करिए, डिक्शनरी यूज करिए, थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। मेरा जो सवाल था कि यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, जब तक आपको ये बेसिक नहीं पता होगा आप नहीं बता पाओगे। आई का, आई एक सब्जेक्टिव केस होता है, अगर सब्जेक्ट का यूज करना है तो आई लगाते हैं, और उसी का भाई होता है मी। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो मी लिखते हैं, और आई को अपना किसी चीज पे पोजीशन दिखाना होगा तो माई लिखेगा, ठीक है। अगर आई को अपना रिफ्लेक्शन दिखाना होगा तो माई सेल्फ लिखेगा, ठीक है। तो मी और माई सेल्फ हो गया। अभी आपने देखा मी लाइन के ऊपर और एस लगा दिया तो माई सेल्फ हो गया। हिम लाइन पे रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और उसका रिफ्लेक्शन होता है हिमसेल्फ को। ही को अपना रिफ्लेक्शन दिखाना होगा स्वयं के लिए तो हिमसेल्फ लिखेगा। लेकिन योर के साथ ऐसा, यू के साथ ऐसा नहीं है। यू लिखता है ऑब्जेक्टिव केस में भी यू लिखता है, और रिफ्लेक्शन में सेल्फ लिखता है, योर सेल्फ। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में लिखता है योर्स, और आई लिखता है माइन। समझे? यहां सेल्फ आया, यहां सेल्फ आया, यहां भी सेल्फ आया, लेकिन यहां पे योर सेल्फ का योर्स हुआ, इसीलिए योर में एस लगा के एस लगाते हैं। योर्स लिखने के लिए आर बना के एस लगाते हैं। इसलिए दोनों, अगर इसमें भी अगर ऐसे ही कर दें, योर बना के एस लगा दे तो योर सेल्फ और योर्स एक तरीके से बन जाएगा। इसलिए पिटमैन ने कहा योर्स ऐसे बनाइए और योर सेल्फ को पूरा बनाइए, ये चीज थी। क्योंकि यहां वो कंडीशन नहीं है, ना हिम के साथ है, ही हो गया, हिम हो गया और हिमसेल्फ हो गया, ठीक है। और इसका बात करोगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। आप डिटेल में ग्रामर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसका पोजीशन हिज होता है और यहाँ पे भी हिज होता है, और बहुत अच्छी ग्रामर है, कभी समय मिलेगा तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये हम जो पूछे थे आपसे डाउट, इसीलिए अगर ये दोनों एक तरीके से बन जाएगा, एस लगा दे, इसलिए योर सेल्फ को पूरा बनाया गया और योर्स के लिए एस लगाएगा, ठीक है। तो बाकी और बहुत ग्रामर है, कभी आपको समय मिलेगा तो अच्छी सी ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, इसलिए योर ऐसे बना और योर सेल्फ ऐसे बना। समझ में डाउट क्लियर हो गया?
अब अगला वर्ड है स्पेशल और स्पेशली, ठीक है। और ये भी देखिएगा उसके आगे कोलन लगा होगा, इसका मतलब भी ये अकेले चलेगा। ये कॉमा कोलन का लिखने का पर्पज है पिटमैन साहब का, कि इसका साथ है इसका साथ है, ये सिंगल है, ठीक है। चाहे स्पेशल हो और चाहे स्पेशली हो, दोनों की आउटलाइन सेम है, ठीक है। आपको जैसे कि स्पेशल की बात करो, आप जैसे ही एक डिक्शनरी में टाइप करोगे, डिक्शनरी लीजिए उठाइए, कि आपको सोचना है कि पिटमैन साहब ने उसकी एक आउटलाइन क्यों बनाई, क्या व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। तो जैसे ही आप डिक्शनरी खोलोगे, SPECIAL SPECI, ये देखिए स्पेशल दिखा रहा है, एडजेक्टिव दिखा रहा है ना एडजेक्टिव, ये देखिए एडजेक्टिव। अब एक बात बताओ, जब स्पेशल आएगा जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम क्या है ग्रामर में, नाउन को क्वालिफाई करना। तो जब भी स्पेशल आएगा आगे नाउन जरूर आएगा। और जैसे ही आप स्पेशली को टाइप करोगे, LY को, वो आपको, क्योंकि LY लग गया ना, LY लग गया, LY मतलब जिसमें भी LY लगेगा वो एडवर्ब होती है। और जिस तरह एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना, उसी तरह एडवर्ब को भी काम दिया गया ग्रामर में। एडवर्ब को काम दिया गया कि अगर एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को दिया गया कि तुम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करोगे, तुम एडवर्ब को क्वालिफाई करोगे, खुद एडवर्ब को, और वर्ब को क्वालिफाई करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्ब के बाद आपको दिखेगी तो एडवर्ब, थोड़ा सा आपको ये चीजें समझना होगा, करना होगा, सीखना होगा, सीख जाओगे। वही बात है कि आपको ट्रेंड बनना है कि एजुकेटेड बनना है। अगर रटना है तो कोई जरूरत नहीं ग्रामर सीखने की, कोई जरूरत नहीं है। किताब उठाओ, 3-3 लाइन लिखो, रट डालो, लेकिन आप किसी के क्वेरी का जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपसे आपका कोई जूनियर स्टूडेंट आपके क्लास में होगा, पूछेगा, तो आप चाहे ग्रामर से बता देना अगर ग्रामर अच्छी होगा, नहीं तो बाकी तो फिर लोग जैसे बनाते हैं स्पेशली पता है हमें भी, नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब होती है, ठीक है। तो स्पेशल हो या स्पेशली हो, आपको ये है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस इतना देखना हो कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आते हैं, ठीक है, उससे आप पकड़ लोगे। एक ई वाला होता है स्पेशल और स्पेशली, इसका कॉन्ट्रैक्शन है जो कि आगे अभी बहुत आगे आएगा, लेकिन क्योंकि दोनों में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये तो ग्रामर थोड़ा सीखनी होगी, दोनों का यूज़ सीखना होगा। डिक्शनरी यूज़ खोलो, उसके एग्जाम्पल देखो, कहाँ पे ये यूज होता है, कहाँ पे ये यूज होता है, तो आपको एग्जाम्पल से समझोगे इसकी दोनों की मीनिंग क्या होती है। कभी होगा तो हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे इसके बारे में। तो ये स्पेशली आपको एक्चुअल में एस बना के पी बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा लाइन पे बनता है। ये भी एल वाला क्या है, एडजेक्टिव है, और एल वाला एडवर्ब है, ये ऐसे बनता है, और ये आपका ऐसे बनता है सर्किल से, ठीक है। अगला ग्रेमलॉक्स है स्पीक, ये भी अकेले चला, कोलन लगा हुआ, ठीक है। और इसको जो है लाइन से काट देंगे तो ये स्पीक बन गया। स्पीक को टाइप करोगे तो वर्ब दिखाएगा, क्या दिखाएगा, वर्ब दिखाएगा। आपको पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए, नहीं आती डिक्शनरी को लिए उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जानी है। वर्ब की क्या चलती है, वर्ब की फॉर्म चलती है, वर्ब की फॉर्म चलती है V1 V2 एंड V3। और जब आपकी ग्रामर अच्छी होती है, धीरे धीरे सीखने से ग्रामर अच्छी होती है, तो वो फिर आपको बहुत से एग्जाम में काम आती है ग्रामर। हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें शॉर्ट हैंड को रटना नहीं है, सीखना है, सीखना। दुनिया रट रही है, ठीक है, आप भी रट लीजिए। सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रामर यूज कर लीजिए, कुछ ना करिए। अगर टीचर आपको नहीं भी पढ़ाता है, नहीं सिखाता, तो आप डिक्शनरी का यूज करिए ना। ये तो जानिए कि स्पीक वर्ब होती है, उसकी वर्ब की फॉर्म चलती है। क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए स्पीक की फॉर्म कैसे चलती है, बताइए कैसे चलती है। तो आप डिक्शनरी में जैसे ही टाइप करोगे, सब कुछ डिक्शनरी में दिया हुआ है, बस एक ही चीज़ सिखाने आए हैं
कि डिक्शनरी का यूज करिए, बाकी हमें कुछ नहीं सिखाना। ये देखिए आपने वर्ब को टाइप किया, आप जैसे इसकी वर्ब की फॉर्म खोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये तीनों फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। तो आपको अब पता भी चल गया, याद भी हो गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक जो है, स्पीक आपकी V1 है, स्पोक आपकी V2 है, और स्पोकन, स्पोकन क्या है, V3 है। पिटमैन साहब ने केवल स्पीक का ग्रामर बनाया, स्पोक का नहीं बनाया है, न स्पोकन का बनाया है। ये आपके शॉर्टहैंड के नियम से बनेगी, ठीक है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी V3 आएगी, याद है, गिवन वाला एग्जाम्पल और गिव वाला एग्जाम्पल याद है आपको, पिटमैन ने दोनों की आउटलाइन एक तरीके से बनाई। और मैंने कहा भी था कि गिवन जब भी V3 आएगी, उससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, हैज, हैव और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। इसलिए गिवन को कभी भी ये इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है। V3 से पहले अगर स्पोकन आएगा तो हैज, हैव जरूर आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो एग्जाम्पल क्या है। अभी मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई हैव, क्या लिखें, राइट, क्या लिखें, रोट, क्या लिखें, रिटन। तो आप कहोगे रिटन लिखिए सर, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, ठीक है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड। सब्जेक्ट को जब टाइप करोगे तो नाउन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सब्जेक्ट को एस और बी बना दिया तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट एक ही वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी कई होती है। सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ, ये सब्जेक्ट हो गया। और एक सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, तभी तो ईडी लगा। नाउन में तो ईडी लगता नहीं ना, नाउन में ईडी थोड़ी ना लगता है, ईडी तो लगता है वर्ब में। और नाउन काउंटेबल होते हैं तो अनकाउंटेबल होते हैं, गिना जाता है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब में क्या लगता है, ईडी लगता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड। तो ये आपका लाइन पे बनेगा, ठीक है। वही बात V2 और V3 ईडी लगेगा, V3 से पहले हमारा हैज, हैव, हैड जरूर आता है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है सेवरल। इसको आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ये एडजेक्टिव दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एडजेक्टिव दिखाएगा। अब बच्चा पूछता है सर हमको कैसे मिला कि ये एडजेक्टिव है, तो आप, ये एडजेक्टिव है तो आप कुछ मत करना। कभी भी कोई आपसे पूछे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप कुछ मत किया करो, एक काम किया करो, उस पर एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस बना लिया करो। जैसे अभी हमने अगर आपसे पूछे कि सेवरल की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो बस छोटा सा सेंटेंस बना लो मन में, आई हैव डिफरेंट, सॉरी, आई हैव सेवरल बुक्स। आपने एक सेंटेंस बना लिया और सेंटेंस में ये देखा कि सेवरल के बाद नाउन आ रहा है, हो गया, डिसाइड हो गया कि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। सिर्फ छोटा सा काम है कि आपसे अगर कोई वर्ड की पार्ट पूछे तो एक आप सेंटेंस बना लो और डिसाइड कर लो। जैसे किसी ने पूछा कि फास्ट की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप एक सेंटेंस बनाओ उस पर। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, ही रन्स फास्ट, इस फास्ट के बाद नाउन आया, नहीं आया ना, नहीं आया। तो ये जो है एडवर्ब है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर हम एक जगह, इसी जगह लिखते हैं फास्ट बॉलर, इसके बाद नाउन आया, तो ये एडवर्ब हो, ये एडजेक्टिव हो गया। तो छोटे छोटे सेंटेंस बना के भी आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझ सकते हो। बस ऐसे ही सीखिए, हम ऐसे ही सिखाते हैं ग्रामर के थ्रू। नहीं सीखना तो कोई ज़रूरत नहीं है, रट लो, अच्छी बात है, वो भी उससे भी बच्चे नौकरी पाते हैं।
लेकिन हम शॉर्ट हैंड, हमको शॉर्ट हैंड नहीं सीखना, हमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है। थोड़ा सा ग्रामर आनी चाहिए, कम बेसिक तो आना चाहिए ना। कल को आपसे कोई बच्चा पूछे कि योर सेल्फ में एस क्यों नहीं लगा, क्या जवाब दोगे आप बताओ? माई सेल्फ में एस लगा, हिम सेल्फ में एस लगा, योर सेल्फ में एस क्यों नहीं लगा, बताओ, सोचो थोड़ी देर। हाँ, नहीं बता पाओगे अगर जब तक आपको ये बेसिक नहीं पता होगा, ये ग्रामर का बेसिक नहीं पता होगा। क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस योर, माई योर सेल्फ होता है, योर्स होता है। अगर इसमें एस लगा देंगे, योर्स में एस लगा देंगे, योर सेल्फ में एस लगा देंगे, तो फिर योर्स कैसे लिखेंगे? जबकि माई सेल्फ और माइन का अलग अलग होता है, हिमसेल्फ और हिमसेल्फ का अलग होता है, इसलिए इसमें एस लगाया गया और इसमें पूरा बनाया गया। ये डाउट आप किसी बच्चे, किसी आप जूनियर, आपका कोई साथी होगा तो उसको ऐसे ही जवाब दोगे जब आपको ग्रामर पता होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।